अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड ब्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। नहा धोकर मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत प्यारा रहा होगा। वीडियो में आज क्या होगा सारा दिन वो हम देखेंगे साथ साथ। आप मेरे साथ ही रहना है, आपने भी तो साथ साथ ही देखेंगे क्या होता है सारा दिन हमारा, कैसा जाता है हमारा ये दिन आज का। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने वीडियो किया है स्टार्ट और आप सबको भी रहना है पॉजिटिव और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं करना है। बस अच्छे से प्यार से अपना दिन बिताना है, अपने सारे काम करने हैं। तो देखते हैं अभी दिन में क्या होने वाला है, पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो मैं अभी वीडियो को करती हूँ कंटिन्यू, तो आप जल्दी से वीडियो को जाकर करें सब्सक्राइब, चैनल को जाकर करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक शेयर कमेंट्स और ऑल के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन झटपट मिलती रहें। तो दिन भी शुरू हो चुका है अपनी प्यारी सी धूप के साथ, क्योंकि सूरज भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ वाली धूप आज निकलने वाली है। तो धूप निकल ही रही है तेज़, तो आप सब भी देख सकते हैं पीछे। तो आप सब भी ऐसे ही दिन की शुरुआत करें अच्छे से और रहते हैं साथ साथ। देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। नाश्ता तो मैं कर चुकी थी, नाश्ता करने के बाद ही फिर मैं नहाने के लिए गई और फिर मैं तैयार होकर आई हूँ। मतलब तैयार नहीं, सिर्फ नहाकर आई हूँ, लगाया तो कुछ भी नहीं है, मेकअप वगैरह नहीं है। तो बस ऐसे ही देखते हैं कि दिन हमारा कैसा जाने वाला है और मैं क्या करने वाली हूँ आज सारा दिन। तो बस माशाल्लाह दिन बहुत प्यारा हो रहा है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़, जैसे कि किसी के सिर पे वो कर देते हैं ना शेव, क्या कर देते हैं उस तरह फेर देते हैं, वो क्लीन चट हो जाता है। तो ऐसे ही आज आसमान भी हो रहा है बिल्कुल हमारा सफ़ा चट, कहीं भी कोई भी एक बादल ने आसमान के सर पे उस तरह फेर दिया हो तो ऐसे ही वो क्लीन चिट हुआ पड़ा है, क्लीन चिट एकदम। और अब देखते हैं अपने घर के काम हमें क्या करने हैं और निपटाते हैं जल्दी जल्दी दोपहर का पहले खाने पीने का, और फिर देखते हैं शाम में क्या करना है। तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं क्या करना है आगे। अम्मी के लिए बना दी थी मैंने रोटी, तो उज़्मा ने खिला दिया है अम्मी को खाना, और मेरे लिए आ गया था नीचे से पास्ता जो उज़्मा लेकर आई थी, और उसने भी खाया पास्ता। और सब देखो अपने घर का रास्ता, वाह वाह क्या लाइन है, ये भी मैंने एक लाइन बना दी अभी। तो बनाओ पास्ता और देखो अपने घर का रास्ता, वाह 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 अच्छी लाइन है। तो पास्ता किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स करके बताना, किसको अपना देसी खाना पसंद है रोटी चावल और किसको पास्ता पसंद है। तो ये मुझे, और जो मतलब फूड्स होते हैं जंक फूड्स, तो वो किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर सब बताएं, ठीक है। चला माशाल्लाह चल रही है बहुत प्यारी हवा, वो तो दिख ही रहा होगा, मेरे बाल उड़ ही रहे हैं हवा से, और उड़ रहा है हमारे सामने वाला झंडा जिसे देखकर हम पढ़ेंगे कलमा। मुझे ये झंडा इतना पसंद है ना कि सुबह ही जब मैं उठ कर आती हूँ तो मुझे ये कलमा दिखाई देता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सभी पढ़ें एक बार और कमा लें कुछ नेकियां। मैं सुबह मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करना चाहूँगी, आई लव मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी रूह में बसते हैं। तो ये आप लोग हमारे दिल से नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैं फिर से कहती हूँ आई लव मोहम्मद। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर मेरी जान कुर्बान, आई लव मोहम्मद। मैं ही क्या, हमारे मुसलमान का हर एक बच्चा कहेगा आई लव मोहम्मद, क्योंकि आशिक रसूल सभी हैं और सभी नबी के दीवाने हैं। तो ये लोग जिन्होंने ये चीज़ निकाली कि मुसलमानों को ऐसे करके दबाएंगे, तो नहीं दबा सकते, क्योंकि नबी हमारे दिलों में हैं, उनका हमें ऐसी मोहब्बत है कि जो हम बयां कर ही नहीं सकते लफ्ज़ों में। तो बच्चा तक खड़ा हो जाएगा हमारे नबी के लिए। प्यारे आका का नाम क़यामत तक रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा प्यारे आका का नाम ऐसे ही रोशन रहेगा। तो कहते हैं ना कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अभी हो चुकी हैं असर की अज़ानें और मैं जा रही हूँ नमाज के लिए, और मैं अब मिलूँगी आपसे नमाज के बाद।
क्योंकि मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ दरूद शरीफ की तस्बीह हज़ारे में। तो मतलब जो लोग फ्री हैं अपने घर में, जिनके पास टाइम है असर से मगरिब तक, तो वो लोग ज़रूर अपने घर में तस्बीह पढ़ा करें दरूद शरीफ की। उससे सवाब, एक तो सवाब बहुत मिलता है, दूसरी बात वो हमारे प्यारे आका को ठंडक पहुंचाती है, और आप उनको एज ए तोहफ़ा भी दे सकते हैं दरूद शरीफ पढ़कर। तो ये ज़रूर पढ़ा करें अगर आप लोगों के पास टाइम है, फ्री है। क्योंकि मेरे पास असर से लेके मगरिब तक फ्री टाइम होता है, तो मैं इसमें ये अपनी तस्बीह कंप्लीट करती हूँ सारी। मैं 1000 दरूद शरीफ पढ़ती हूँ एवरी डे। तो जिसके पास भी टाइम मिले वो भी ज़रूर पढ़े और सवाब पहुँचाए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को। तो हमारे प्यारे नबी को हम कुछ नहीं दे सकते, तो हम दरूद शरीफ तो पढ़कर भेज ही सकते हैं उनके लिए। तो आप सब लोग भी अपनी लाइफ में ये रूटीन ज़रूर बनाएं। ये एक तो पता है दिल को सुकून मिलता है ये सब पढ़ने से, क्योंकि मैं सच में बताऊँ मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर जिस दिन मैं दरूद शरीफ ना पढ़ूँ ना 1000, तो मेरे दिल बेचैन रहता है कि मैंने आज पढ़ा नहीं। तो इसलिए मैं अपने लाइफ में, मेरा ये रूटीन है कि मुझे असर से मगरिब तक नमाज के बाद ये ज़रूर पढ़ना है। तो और इस्तग़फ़ार भी हो सके तो 1000 इस्तग़फ़ार पढ़े, तो इससे आप लोगों को सवाब मिलेगा एक तो। और कहते हैं ना, हमारी लाइफ में जो रुकावटें आती हैं, रुकावटें जो हमारे कामों के अंदर आती हैं, तो वो भी इन चीज़ों से दूर होती हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, मैं तो करती हूँ काफ़ी टाइम से, तो आप लोग भी करना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अभी फिर नमाज के बाद मगरिब में। तो अब हम चलते हैं, और इससे पहले सूरज चला जाए तो हम ही चल देते हैं, यही ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी, वहाँ सामने बैठ जाती हैं रोज़ बर्ड। अब ये बर्ड जो बैठी है ना सारी लाइनिंग से, ये जाएंगी मगरिब के अजान के बाद। मैं इनको रोज़ाना देखती हूँ। मैं आ चुकी हूँ चेयर लेकर अब बाहर, और बैठ गई हूँ ठंडे मौसम में, क्योंकि बाहर हो रहा है माशाल्लाह ठंडा एकदम मौसम। और अभी बनाऊँगी थोड़ी देर में चाय। पहले मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ, बाहर की अच्छी ठंडी हवा लेती हूँ, और फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी 6:30 हुए हैं, 6:45 हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। चाय बनाऊँगी मैं 7 बजे, क्योंकि मुझे चाय 7 बजे पीना अच्छा लगता है। खाना, रात के खाने से पहले मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ। मुझे लगा कोई आया है, पर कोई आया नहीं था। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी पहचान क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट्स करके बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की पहचान क्या है, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। फिर मैं अपना आंसर दूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, या अभी दे दूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। तो आप लोगों की पहचान क्या है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं सभी मुझे कमेंट्स करें, ठीक है, और मुझे कमेंट्स करके बताएं। आया है कोई, देखते हैं ज़रा, आवाज़ आई गेट की, कौन है देखते हैं। नीचे तो कोई भी नहीं है, लगता है शायद सामने वाले का गेट था। लगा मुझे ऐसे कि मुझे लगा कोई हमारे यहाँ पर आया है नीचे, पर हमारे यहाँ नहीं था, वो सामने वालों के होंगे शायद। वो गेट इस तरीके से बजाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा ही बज रहा है। आवाज़ सेम ही लगती है हर एक गेट की। तो ये आ चुका है राजा। अभी मैं इससे भी ये सवाल करती हूँ, पूछती हूँ। सवाल है मेरा, मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, क्या है मेरी पहचान? हाँ, पहचान क्या है? हमारा नाम राजा खान है, पठान है, और क्या पहचान हमारी? ये आंसर गलत। हाँ। मुझे लगा था तू ऐसे ही कुछ कहेगा। लेकिन पता मुसलमानों की पहचान क्या है? बता, बता मुसलमानों की पहचान क्या है? उसने मुझे आंसर दिया, लेकिन वो लास्ट में सही आंसर दिया, शुरू में उसने मुझे गलत आंसर दिया। तो इसलिए मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों की पहचान क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो उसने मुझे बाद में एक चीज़ बोली, लेकिन वो सही थी बात, कि मैं नबी का उम्मती हूँ, ये मेरी पहचान है। उसने ये चीज़ लाइन पूरी बाद में बोली। अगर ये शुरू में बोलता तो इसका जवाब मुझे शायद बहुत अच्छा लगता, और या फिर मतलब बहुत ही अच्छा होता वो आंसर, अगर ये शुरू में ऐसे बोलता तो। चलो कोई बात नहीं, उसने जो किया, जैसे भी दिया, वो उसकी अपनी सोच है, इस तरीके से उसने वो आंसर कर दिया। और अभी मैं ये सवाल उज़्मा से भी करने वाली हूँ, उज़्मा भी पर आएगी, तो मैं ये सवाल उज़्मा से भी पूछूंगी कि उज़्मा की पहचान क्या है। तो आने दो उज़्मा को। मेरा मन था आज तायरी बनाने का, लेकिन उज़्मा मना कर रही है, कह रही है दाल रखी है, पहले वो ख़त्म करो फिर नया कुछ बनाओ। तो अभी देखती हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फिर रोटी बनाऊँगी, अगर दाल खानी है सब ने तो वही, हम तीनों नहीं। और अगर तायरी का हो गया मन तो तायरी बनाऊंगी, या फिर कल दोपहर बनाऊंगी तायरी,
क्योंकि मेरा मन आज तारी खाने का था, पर इसने मना कर दिया कि चावल रात में मत खाओ, क्योंकि चावल रात में कभी ना कभी नुकसान दे ही जाते हैं, और वैसे भी मुझे तो ज़्यादातर देते हैं मेरे चेहरे पर ना सूजन आ जाती है रात में चावल खाने से, जबकि मैं कितना भी अच्छा वाला चावल खा लूँ। तो उसकी बात सही है, रात में नहीं बना रहे हैं हम, चावल बनाएंगे कल दिन में। तो अब हम बनाएंगे रोटी और खाएंगे खाना, लेकिन रोटी से पहले बनाऊंगी मैं चाय। अब जा रही हूँ मैं वैसे भी चाय रखने, 7 बजने वाले हैं, तो बना लेते हैं चाय। और आंसर सब मुझे ज़रूर करना कि आपकी पहचान क्या है। ये है चाय का बर्तन, इसमें डालेंगे हम दूध, चीनी पत्ती, और हो जाएगी हमारी चाय तैयार। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इसके अंदर चाय क्यों बनाती हूँ, मैं मतलब बड़े वाले फ्राई पैन के अंदर। रीज़न ये है कि छोटा बर्तन है और मैं चाय बनाती हूँ कम, तो मेरे लिए ये इजी रहता है इसमें चाय बनाना। और इसकी चाय ना मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, इसकी चाय का टेस्ट वो ज़्यादा बड़ा है चाय का फ्राई पैन, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चाय इसी के अंदर बनाती हूँ, और इसमें चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आप मेरा फेवरेट भी बोल सकते हो। इसके पीछे का डंडी वो निकल गई है, पेच उसका, तो मैंने वो फेंक दिया। अब इनका बार बार क्या करवाऊँ, तो मैं ऐसे ही चाय बना लेती हूँ इसमें ही, मुझे ऐसे ही पसंद है, क्योंकि मैं हूँ सादी देसी लड़की और मैं करती हूँ सारे काम ऐसे ही झटपट वाले। चले अब निकाल लेते हैं दूध फ्रिज में से चलकर। आजकल एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मुझे आजकल इतनी भूख लगने लगी है बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैं दोपहर में भी खाना खा रही हूँ, सुबह में भी नाश्ता कर रही हूँ, और भूख है कि मुझे लग रही है। अब मुझे फिर से भूख लग रही है। पहले मैं चाय पीऊँगी, भी खाना नहीं खाऊँगी, क्योंकि गलत है ज़्यादा भूख लगना भी। पता चला मैं और मोटी हो गई, तो मैं ऐसा नहीं खाऊंगी। मैं भी फ़िलहाल चाय पीऊँगी, कितनी भूख लग रही है, चाय के साथ ले लूँगी बिस्किट 2, तो ये करूँगी मैं। लेकिन मुझे डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे भूख लगने लगी है ज़्यादा ही। आप लोग बताओ, अगर इसका कोई इलाज है देसी घर से हम कर सकते हैं कि भूख ना लगे ज़्यादा, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। बनने लगी है मेरी चाय, और देखो पीछे कितने अच्छे कलर आ रहा है मेरी चाय का। ये चाय का कलर मुझे बहुत पसंद है। अब ये डार्क हो जाएगा तो ये कड़क चाय बन जाएगी, तो अभी इसे पकने देती हूँ मैं, थोड़ी देर में फिर पीती हूँ चाय। मैंने निकाल लिए हैं बिस्किट, मैं लूँगी चाय से। चॉकलेट वाले बिस्किट हैं, चोको चोको, तो ये मैं चाय से ले लूँगी। नमकीन नहीं खानी, सिर्फ बिस्किट खाने हैं मुझे, नमकीन इसकी। चाय बिल्कुल अभी इस तरह उबाल ले रही है जिस तरह ज़िंदगी उबाल लेती है, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल चाय भी इसी तरह उबल रही है ज़िंदगी की तरह, यानी कि ज़िंदगी हो गई चाय, और ये उबाल हो गए हमारे लाइफ के, जो भी मतलब हमारी लाइफ में पड़ते हैं प्रॉब्लम और खुशी, सब चीज़ें वो हैं ये उबाल। तो ये लाइफ ही एक तरीके की चाय। मेरी चाय और बिस्किट आ चुके हैं, और अब मैं पीऊँगी गरम गरम चाय मज़ेदार बिस्किट के साथ। चाय पीकर मैं फ्री होकर लेट गई थी अपनी अम्मी के गोद में। प्यारी अम्मी, मेरी अम्मी बैठी हैं यहाँ पर, और मैं बैठी हूँ अपनी प्यारी अम्मी की गोद में। इनका ध्यान कहीं और है। अम्मी अम्मी उनका ध्यान कहीं और है, हंस रही है। अम्मी इधर देखो, मुझे देखो, अम्मी मुझे देखो, मुझे नहीं देख रही, सुन रही है, पर उनका ध्यान कहीं और है मेरी माँ का। ये देखा मेरी अम्मी ने, है अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी देख रही हैं ऐसे, और मैं लेटी हूँ ऐसे अपनी मम्मी की गोद में। एक छोटे बच्चे की तरह मैं अपनी अम्मी की गोद में लेटी हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटता है। मैं भी अपनी माँ की छोटी बच्ची हूँ, तो इसीलिए मैं लेटी हूँ अपनी माँ की गोद में। लोग कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मैं कहती हूँ माँ खुद ही एक जन्नत है। तो मेरी माँ तो मेरे लिए जन्नत है। तो मैं तो फ़िलहाल भैया सुकून से, सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है माँ की गोद में, ये हकीकत बात है। कितनी भी आपको टेंशन हो, परेशानी हो, और आप बस जाके अपनी माँ की गोद में लेट जाओ, ऐसे सारी टेंशन परेशानियाँ ख़त्म। जब वो आपके सिर पे हाथ फेरती है, आपको दुआ देती है, तो वो टेंशन है ऑलरेडी ख़त्म हो जाती हैं, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप फ्री हों और आपके माँ बाप आपके पास हैं, तो उनके पास लेटो, बैठो, उनकी केयर करो। इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ सवाब का काम कोई है ही नहीं। ये सवाब भी है और ये फ़र्ज़ भी है। ये बैठी मेरी माँ प्यारी प्यारी अम्मी, देखो कैमरे में देखो, मुझे देखो, ये मेरी माँ ने देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी मेरी अम्मी को देखकर माशाल्लाह कहें। मेरी प्यारी अम्मी, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा है ये, और मैं इनके दिल का टुकड़ा हूँ। तो कहते हैं ना, माँ है तो ज़िंदगी है। सच में ये हकीकत बात है, माँ के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो मेरी माँ
मेरी दुआ है सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ, जो अनमैरिड हैं और जो मैरिड हैं वो भी सभी अपने माँ बाप के साथ हज उम्रा करना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक सबको आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके माँ बाप नहीं हैं अल्लाह पाक उन सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे पापा को भी आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी फ्री होकर कुछ टाइम अपने माँ बाप के साथ बिताएं। ये लम्हे, ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में सब कुछ नसीब हो सकता है, माँ बाप की गोद नहीं नसीब हो सकती। तो ये जिन नसीब वालों के पास है तो वो जाके अपने माँ बाप के पास बैठें, उनकी खिदमत करें, उनकी रेस्पेक्ट करें और बहुत प्यार करें। जितना हो सके उतना प्यार करें अपने माँ बाप को। तो बस मेरा यही कहना है सबसे। और होने लगी हैं शायद, नहीं ईशा की अज़ानें नहीं हो रही, वो मस्जिद में नात पढ़ रहे हैं। मुझे बाबर ऐसे धोखा होता है क्योंकि फिर मैं टाइम देखती हूँ तो लगता नहीं अभी ईशा की अज़ान नहीं होगी, ईशा की अज़ान होगी 8 बजे शायद। अभी सुन रही हूँ मैं, ध्यान से आवाज़ आ रही है। नहीं, ये ईशा की अज़ानें हो रही हैं, मतलब 7:45 पे ईशा की अज़ानें शुरू हो गई हैं। तो दिन इतना छोटा हो गया है कि 7:45 पे ईशा की अज़ान हो रही है। तो होने लगी हैं अब ईशा की अज़ानें और मैं बैठी हूँ अपनी प्यारी सी अम्मा के पास। मेरी अम्मी जान मुझे प्यार करती हैं, कभी कभी मुझे बुलाकर अपने पास कहती हैं आके लेट मेरे पास। तो मेरी माँ तो मुझे ऐसे प्यार करती है। जब मैं मतलब अम्मी के पास नहीं लेटती हूँ, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ इधर उधर, तो मुझे बुलाएंगी अपने पास और कहेंगी यहाँ के लेट जा मेरे पास। तो ये मेरी माँ है और ये मतलब बीमार है लेकिन फिर भी इनको पता है कि बच्चे को प्यार करना है, तो ऐसे करती हैं ये। मुझे बुला लेती हैं, उज़्मा को बुला लेती हैं, प्यार करती हैं हम दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा। तो हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है। मेरी माँ है मेरी जान। चले मैं अब ज़रा बैठती हूँ अपनी माँ के पास, सुकून के पल बिताती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में और सुन लेते हैं अज़ानें, क्योंकि अज़ानों की आवाज़ भी आ रही है, और पढ़ लेते हैं अज़ान की दुआ। तो आज सब भी पढ़ें अज़ान की दुआ और दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबको जल्दी से हज उम्रा करना नसीब फरमाए। अज़ान हो रही है, अपने माँ बाप के साथ सभी लोग हज उम्रे पे जाएँ। हज चलते हैं बाहर। चाय पी ली है मैंने, चाय पीकर उठकर अम्मी के पास बैठकर अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। और यहाँ मिली है मुझे एक लड़की खड़ी हुई और इससे मैं पूछूंगी वही सवाल, उज़्मा से भी एक पूछूंगी। उज़्मा, 2 लड़कियाँ मिल चुकी है, एक और आ गई है, दरुदा भी आ चुकी है। तो मैं अभी मैं इससे भी वाली जवाब देगी, फिर छोटी, ये दोनों एक साथ दो, चलो एक साथ ठीक है, एक साथ दो ठीक है। तो अब बताओ दरुना, तुम्हारी पहचान क्या है? दोनों अपनी पहचान बताओ। मेरी पहचान हमारे नबी क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत में से हैं, उनकी उम्मत में। तो तुम भी बोलो, अपने मुंह से बोलो। तो उसने अपना आंसर बोला। हमारे नबी, हाँ सही है, उनकी उम्मत मतलब से हैं, दोनों हम का एक उनकी ही उम्मत से आंसर हैं, है हाँ, कि सही। हम उम्मती हैं, ये हमारी पहचान। चलो ठीक है, तुम्हारा गुड आंसर, तुम दोनों पास। तुम्हें मिलेगी एक चॉकलेट मेरी तरफ से। यही थी, और मुझे यही पूछना था, एक सवाल पूछना है कि मुसलमानों की पहचान क्या है। लाना साहब बहुत ही प्यारी, इतनी प्यारी उनकी वॉइस आ रही है ना, बहुत दूर से आ रही है तो कम आ रही है, लेकिन आप बहुत प्यारी रही है। पता नहीं कैमरे में आएगी नहीं आएगी वो वॉइस, अभी चुप हो गए। तो बहुत प्यारी नात पढ़ रहे हैं वो, आ रही है आवाज़। अब क्लियर आवाज़ आई है, शायद रिकॉर्ड भी हो चुकी होगी, देखूंगी अगर कल मेरे। मदीने वाले आका की वो नात पढ़ रहे हैं और इतनी खूबसूरत नात पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और इतनी क्लियर वॉइस आ रही है उनकी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। तो ना, मैं तो वैसे भी नात लवर हूँ ही, मुझे नात बहुत ज़्यादा पसंद है। इन नातों की वजह से ही मेरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, सच में बहुत ज़्यादा मुझे नात पसंद है। हो चुकी हूँ मैं फ्री और मैं अब चलती हूँ बाहर नमाज़ पढ़ के, खाना खाकर, और मैं हो चुकी हूँ फ्री। और मैंने खाने के बाद ले ली है ये मिठाई, ये ज़रा सी, मुझे खाने के बाद ना मीठा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैं मीठा ज़रूर खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, पर थोड़ा सा खाऊंगी ज़रूर मीठा खाने के बाद। और इतना लाइट मीठा है ना, इतना हल्का है इसके अंदर मीठा। ये नीचे से आई थी, बाजी ने दी थी, और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है, इतना लाइट है। मतलब ये भी मेरी फेवरेट है, काजू कतरी, बहुत ही अच्छा लाइट मीठा है इसका एकदम।
तो ये लड्डू से तो सही है, ये लड्डू से तो बेहतर है ये। लड्डू तो उस दिन बहुत ही मीठा था, मतलब इतना सा खाया था मैंने, वो बहुत ही ज़रा सा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठा था। लेकिन ये उससे लाइट है, कम है ये, तो बहुत टेस्टी है ये और मुझे पसंद है। गली में हो रहा है बिल्कुल सन्नाटा, सब चले गए हैं सोने और खड़ी हैं सबकी यहाँ पर कारें। तो हमारी गली में हो चुका है बिल्कुल, बस कुत्ते ही नज़र आएंगे इस टाइम, क्योंकि इंसान तो कोई नज़र आता नहीं है। प्यारे लग रहे हैं, किसी ने रखे हैं घर के आगे, अच्छे लग रहे हैं। घर के आगे अच्छे लगते हैं, कोई प्लांट लगाता है या पौधे लगाता है तो मुझे तो बहुत पसंद है। घर के आगे और छत पर बहुत ज़्यादा। जब हमारा अपना घर था पहले दिल्ली में, यहाँ नहीं, तो मैंने उस टाइम तो मैं छोटी थी, लेकिन मुझे पौधों का इतना शौक़ था कि मैंने पापा ने और अम्मी ने इतने पौधे लगाए थे, इतने पौधे लगाए थे, तो मैं ही उन सब की टेक केयर करती थी। तब बहुत ही हर तरीके के उसमें फूल थे और बहुत ही मतलब प्यारे प्यारे प्लांट्स थे हमारे घर में, बहुत ज़्यादा। तो पहले की बचपन की बात है, अब तो खैर हम बड़े हो चुके हैं। तो अभी वैसे मुझे शौक़ है। जब मैं यहाँ से शिफ्ट की कुछ महीनों के बाद, क्योंकि हम भी जाएंगे, बाजी अपने घर में चली जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, तो मैं भी यहाँ से शिफ्ट कर लूँगी, तब मैं लगाऊँगी प्लांट अपने घर में। क्योंकि मुझे वो सारे अपने फेवरेट, जो भी मेरे फेवरेट प्लांट है ना, सारे रखूँगी और रोज़ उनकी केयर करना मुझे पसंद है, पौधों की केयर करना। तो तब मैं लगाऊंगी। अभी मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ से उठा के फिर लेके जाओ, वो टूट जाते हैं रास्ते में और वो तोड़ भी देते हैं लोग बाग जो लेके जाते हैं सामान उठाकर। तो मैंने कहा जब यहाँ से शिफ्ट करूँगी तभी मैं वहाँ प्लांट्स लगाऊंगी अपनी मर्ज़ी के, बहुत प्यारे प्यारे। मिठाई मेरी हो चुकी है ख़त्म, मैंने खा ली है और अब थोड़ा सा मैं करूँगी वॉक, क्योंकि खाना खाकर और टहलते टहलते इसीलिए मैं बातें करती हूँ कि मेरा वॉक भी हो जाता है और मेरी बातें भी हो जाती हैं आप लोगों से। तो इसीलिए मैं दोनों काम एक साथ करती रहती हूँ, वॉक और टॉक। तो वॉक एंड टॉक मेरी साथ साथ चलती रहती है। और सभी चले गए हैं अब सोने के लिए। वैसे तो बस मैं भी आधा 1 घंटा यहाँ पर वॉक करूँगी और मैं भी फिर चली जाऊँगी सोने के लिए। मोबाइल को रख दूँगी और फिर करूँगी आराम, क्योंकि फिर उठना है सुबह। तो फिर यह है कि जल्दी सो तो जल्दी उधर आँख खुल जाती है। तो मैं भी बस अब आधा घंटा वॉक करके, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था, खाना खा के मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर मिठाई लेके। मैंने कहा वॉक भी कर लेती हूँ, साथ साथ व्लॉग भी कर लेती हूँ। दोनों काम इसलिए मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूंगी अब थोड़ी देर में ही, वैसे कर ही देती हूँ, फिर वॉक करती हूँ एंड करने के बाद। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आपने वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, प्यारे प्यारे लाइक कमेंट्स करने हैं और चैनल को ऐसे ही आगे शेयर करते रहें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और जाते जाते मैं कहूँगी आई लव मोहम्मद और बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सभी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का तो ख़ास करके ख्याल रखें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।